लीजिए सुनिए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की तीसरी पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। एक बहुत ही सजा हुआ घर है। भीतों पर एक से एक अच्छे बेल बूटे बने हुए हैं। ठौर ठौर भांति भांति के खिलौने रखे हैं। बैठकी और हांडियों में मोमबत्तियां जल रही हैं। बड़ा उजाला है। बीच में एक पलंग बिछा हुआ है। उस पर बहुत ही सुथरा और सुहावना बिछावन लगा है। पास ही कई एक बढ़िया चौकियां भी पड़ी हैं। इनमें से एक पर एक लंबा चौड़ा बाजा रखा हुआ है। ये बाजा अपने आप बज रहा है। कभी मीठे मीठे सुर भरता है, कभी अच्छी अच्छी गीत सुनाता है, कभी अपने आप चुप हो जाता है। रात का सन्नाटा है। कहीं कोई बोलता नहीं। इससे इस बाजे का सुर रंग दिखला रहा है। जिस पलंग की बात हमने ऊपर कही है, उसी पर लेटा हुआ एक जन इस बाजे को बहुत ही जी लगाकर सुन रहा है। तनिक हिलता तक नहीं। बाहर जो कहीं कुछ खड़कता है तो भौहें टेढ़ी हो जाती हैं, पर बाजे में इतना लीन होने पर भी वो जैसे कुछ चंचल है। आंखें उसकी किवाड़ की ओर लगी हैं। कान कुछ खड़े से हैं। जान पड़ता है किसी की बाट देख रहा है। और क्या जाने उतावले होकर ही जी बहलाने के लिए उसने बाजे में कुंजी दे रखी है। नहीं तो इतना चंचल क्यों। खिड़कियों में से धीरे धीरे ठंडी ठंडी बयार आती है और चुपचाप उस सन्नाटे में बाजे के मीठे मीठे सुरों को लेकर बाहर निकलती है। दूर निराले में जाते हुए किसी थके हुए बटोही के कानों में कहीं अमृत की बूंद सी ढाल देती है, कहीं गांव से बाहर खेत के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए किसी किसान के मन को ब्रज की बांसुरी की सुरती कराती है। एक ठौर जो किसी कोयल कंठ वाली के मतवाले को कलेजे में पीर सी उठाकर बावला बनाती है, तो दूसरी ठौर अंधियाले में खड़े हुए पेड़ों के धीरे धीरे हिलते हुए पत्तों में से उनको कठिनाई से जैसा का तैसा बाहर निकालती है और पास के किसी कोठे में एक आंसू बहाती हुई बिरहनी को रिझाकर अपने मन की सी करना चाहती है, पर उल्टा उसको अपने आपे से बाहर होता देखकर एक झरोखे से निकल भागती है और फिर पहले की भांति वैसी ही अटखेलियां करने लगती है। अब की बार वो एक हंसमुख स्त्री के मन को बस करने में लगी। उसके मन को लुभाया, उसकी उमंग को दूना किया, पर उसके हाथ के गजरों की महक पर आप भी मोह गई। इधर ये फूलों की बात से बसी हुई आगे बढ़ी, उधर वो उन मीठे मीठे सुरों पर लोटपोट होती हुई लंबी लंबी डेग भरने लगी। कुछ ही बेर में उसने उस सजे हुए घर को देखा। बाजा बजते बजते रुक गया। सुरों की दूर तक फैली हुई लहरें पहले पवन में, पीछे धीरे धीरे आकाश में लीन हुई। सन्नाटा फिर जैसा का तैसा हुआ। पर ये क्या, फिर ये सन्नाटा क्यों टूट रहा है? ये घुंघरुओं की झनकार कैसी सुनाई पड़ती है? बाजे के सुरों से भी रसीला सुर ये कौन छेड़ रहा है? क्या जिस जैन को हमने ऊपर इतना चंचल देखा था, ये उसी का ढांढस बंधाने वाला प्यारा सुर तो नहीं है? वो देखो, वो घर के बाहर भी तो निकला आ रहा है। क्या जिस ओर से झनकार आ रही है उसी ओर जाना चाहता है? क्यों जाएगा? देखते नहीं, छम छम करती उसके पास आकर कौन खड़ी हो गई? क्या ये ऊपर की गजरे वाली स्त्री तो नहीं है? जो जन अभी घर से बाहर आया है उसका नाम कामिनी मोहन है। कामिनी मोहन ने उस स्त्री की ओर देखकर कहा, क्यों बासमती, अच्छी तो हो? बासमती, हाँ अच्छी हूं, बहुत अच्छी हूं। आज मैं आपका बहुत कुछ काम करके आई हूं, इसीलिए अच्छी हूं। मेरे लिए अच्छा होना और दूसरा क्या है? कामिनी मोहन, क्या सब ठीक हो गया? क्या अब की बार तुम मोहन माला ले ही लोगे? मैं सच कहता हूं बासमती, जो मेरा काम हो गया तो मैं तुमको मोहन माला ही न दूंगा, उसके संग एक सोने का कंठा भी दूंगा। बासमती, आप इतने उतावले क्यों होते हैं? आपसे मैंने क्या नहीं पाया और क्या नहीं पाऊंगी। मैं मोहन माले और कंठे को कुछ नहीं समझती। जिससे आपका जी सुखी हो, मैं उसी की खोज में रहती हूं और उसके मिलने पर सब कुछ पा जाती हूं। कामिनी मोहन, क्या हम ये नहीं जानते? तुम कहोगी तब जानेंगे। जो तुम्हारे में ये गुण न होता तो हम तुम्हारा इतना भरोसा क्यों करते? पर इस घड़ी इन बातों को जाने दो। आज क्या कराई हो ये बतलाओ। बासमती, बतलाऊंगी, सब कुछ बतलाऊंगी, पर इस घड़ी नहीं। मैं जो कुछ ठीक ठाक कराई हूं, जो मैं बात करने में फंसूंगी तो वो सब बिगड़ जाएगा।
इसलिए अब मैं यहां ठहरना नहीं चाहती, उसी ओर जाती हूं। आज मैं आपसे मिलने के लिए पहले कह चुकी थी, इसीलिए आई हूं। जो मैं ना आती, आप घबराया करते। कामनी मोहन: क्या दो एक बातें भी न बताओगी? बासमती: अभी दो एक बातें भी न बतलाऊंगी। अब मैं जाती हूं, आप इन गजरों से अपना जी बहलाइए। मैं जब चलने लगी थी, आपके लिए इनको भी साथ लेती आई थी। देखिए तो इनमें कैसी अच्छी महक है। कामनी मोहन ने गजरों को हाथ में लेकर कहा, अच्छा, जाना चाहती हो तो जाओ, पर जी में एक अनोखी उलझन डाले जाती हो। जब तक फिर आकर मुझसे तुम सब बातें पूरी पूरी ना कहोगे, मुझको चैन न पड़ेगा। क्या इन गजरों के ना कुम्हलाते कुम्हलाते तुम आकर मेरे जी की कली खिला सकती हो? बासमती: आपकी जी की कली मैं खिला सकती हूं, पर इन गजरों के ना कुम्हलाते कुम्हलाते नहीं। कहाँ गजरों का कुम्हलाना, कहाँ कली का खिलना। क्या बिना भोर हुए भी कली खिलती है? कामनी मोहन: गजरे कब बिना भोर हुए कुम्हलाते हैं? बासमती: आप ही सोचें। मैं यही कहूंगी, जिस घड़ी फूलों से भी कहीं सुंदर आपके हाथों में मैंने इन गजरों को दिया, ये अपनी बड़ाई को खो जाते देखकर उसी घड़ी कुम्हला गए। अब आगे ये क्या कुम्हलाएंगे? कामनी मोहन ने देखा, इतना कहकर वो मुस्कुराती हुई वहां से चली गई और देखते ही देखते उसी अंधियाले में छिप गई। कभी कभी दूर से आकर उसके बजते हुए घुंघरुओं की झनकार कानों में पड़ जाती थी। कामनी मोहन कुछ घड़ी वहीं खड़ा खड़ा ना जाने क्या सोचता रहा। पीछे वो घर में आया और फिर उसी पलंग पर लेट गया, पर नींद न आई। घंटों इधर उधर करवटें बदलता रहा, भांति भांति की उधेड़ बुन में लगा रहा। आंखें मींच कर नींद के बुलाने का जतन करता रहा, पर नींद कहाँ। अब की बार वो फिर पलंग पर से उठा, बिछावन को हाथों से झाड़ा। कुछ घड़ी धीरे धीरे टहलता रहा, पीछे सोया। नींद भी आई और कुछ घंटों के लिए भांति भांति की उलझनों से छुटकारा पा गया। अभी आप सुन रहे थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के लिखे उपन्यास अधखिला फूल की तीसरी पंखुड़ी, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।